हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की थर्ड टाइप यानी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करेंगे। पिछली वीडियोस में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की फर्स्ट टू टाइप्स कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। सो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हम काफ़ी सारे सेल्स को लेट n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में ज्वाइन करते हैं एंड ये सभी रोज में n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में लगा रखा है एंड फिर इन सब रोज को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स ग्रुपिंग। सो मिक्स ग्रुपिंग में बेसिकली सेल्स सीरीज एंड पैरेलल दोनों में कनेक्ट होते हैं। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आर ज्वाइंड इन सीरीज। जैसे हमने यहाँ n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में लगा रखा है एंड ऑल सच रोज आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर एंड फिर इन सभी रोज को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सो दिस इज मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। नाउ सपोज इन सभी n सेल्स की EMF इज कैपिटल E एंड इनका इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r एंड लेट कि जो ये रोज हैं इनमें n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्ट है एंड इन रोज का नंबर है m एंड ये सभी सेल्स इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के अक्रॉस लगे हुए हैं। अब क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है एंड इन रोज का नंबर है m, सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे n इंटू m के इक्वल। सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स इक्वल्स टू n इंटू m। हेंस टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए n इंटू m के इक्वल। अब इस रो में n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट हैं सीरीज में, सो इस रो की टोटल EMF कितनी हो जाएगी। इन सभी सेल्स के EMF को ऐड करेंगे और कितने सेल्स है n, सो टोटल EMF इस रो की हो जाएगी n इंटू ई के इक्वल एंड इन सभी रोज की टोटल EMF होगी n इंटू ई के इक्वल बिकॉज ये सभी रोज एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सो हम लिख सकते हैं दैट टोटल EMF ऑफ द सेल्स is equals to total EMF of the cells connected in a row एंड ये कितना हो जाएगा n इंटू ई के इक्वल एंड इस रो में n नंबर ऑफ सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। इन सब के इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे हेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा n इंटू आर के इक्वल। द इंटरनल resistance of the cells connected in a row will be equals to n into small r। अब क्योंकि m रोज को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है बिटवीन पॉइंट्स a एंड b एंड हर रो का इंटरनल रेजिस्टेंस इज n इंटू r, सो इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सो लिख लेते हैं एज m number of rows are connected in parallel so the total internal resistance, let it be r dash of the combination is given by कितना हो जाएगा 1 by r dash equals to 1 upon nr plus 1 upon nr plus so on up to m terms because हमारे पास m number of rows है, सो ये आ जाएगा m upon nr के इक्वल और वी कैन से r dash is equals to nr upon m। So this is the total internal resistance of this combination. So अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस of the circuit
इज इक्वल्स टू, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस में ऐड कर देंगे, R प्लस एन आर बाई एम। ऑल्सो जो करंट होगा थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल हो जाएगा, द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस capital R will be I equals to total EMF divided by total resistance in the circuit, and total EMF हमने निकाला है, कितना आया था, N into E के इक्वल। Now substituting values and total resistance is R plus N R upon M. So we have current equals to NE upon R plus N small r by M, and simplifying, ठीक है, यहाँ LCM ले लेंगे, सो ये M ऊपर आ जाएगा, सो वी हैव M N E अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा M R के साथ, सो M R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r. So this is the total current through this external resistance. So this is the expression for current through external resistance capital R in case of mixed grouping of cells, and mixed grouping में cells series and parallel दोनों में कनेक्ट होते हैं। अब ये करंट मैक्सिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और वी कैन से करंट I will be maximum if the denominator, that is this factor, this is minimum. So अब हम इस डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं, that MR plus N into small r equals to under root of M into R whole square plus under root of N into small r whole square. अब ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और जब कैंसिल होंगे ये राइट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी टर्म में अगर हम दो टर्म्स प्लस और माइनस करें, कौन सी टर्म्स, 2 इंटू MR अंडर रूट MR एंड अंडर रूट NR प्लस 2 इंटू MR under root MR and under root NR. Now these three terms will make A minus B whole square. So MR plus NR will be equals to whole square of under root M into R plus under root of, minus under root of N into small r, and साथ में आ जाएगा प्लस 2। अब इन दोनों अंडर रूट्स को हम एक ही बना सकते हैं, सो विद इन अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास M इंटू कैपिटल R N इंटू स्मॉल r। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास टू पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, हेंस जो ये फैक्टर है ये मिनिमम तब होगा व्हेन अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म 0 ही हो सकती है मिनिमम, नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज यहाँ स्क्वायर है। सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव अंडर रूट M इंटू R इक्वल्स टू अंडर रूट N इंटू स्मॉल r, एंड दोनों साइड के अंडर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, सो वी हैव M इंटू R इक्वल्स टू N इंटू स्मॉल r। सो यहाँ से कैपिटल R कितना आ गया, N अपॉन M इंटू स्मॉल r। So we get external resistance equals to total internal resistance of the cells. So लिख लेते हैं इसे, that external resistance is equals to total internal resistance of the cells. So we get external resistance equals to total internal resistance of the cells. So मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के केस में करंट मैक्सिमम तब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R
इन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स के इक्वल होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर. थैंक यू.